कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और पिछले भाग में हमने हाइब्रिडाइजेशन सीखी, किस तरीके से होती है हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स उसके, और साथ ही साथ आपको जाते जाते फॉर्मूला मैंने बताया था कि किस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं आप, है ना। उस फॉर्मूले से आज हम उसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाती है ना। तो इसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने कल ये फॉर्मूला समझा था, Z इज इक्वल टू GA प्लस हाफ BA माइनस V प्लस C, जहाँ पे आपको बताया था GA क्या है, ग्रुप अटैच टू सेंट्रल एटम, VA वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, V वैलेंसी, और C चार्ज ऑफ द कंपाउंड, चार्ज ऑन द कंपाउंड। अगर चार्ज आपका माइनस है तो प्लस होगी वैल्यू, और अगर प्लस चार्ज है तो माइनस वैल्यू होगी, है ना। ऐसे हमें निकालना है, तो करते हैं। अच्छा, और आपको क्या ध्यान रखना है, ये जेड आपको अगर ध्यान रखना है, जेड 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो क्या चीजें होंगी, है ना। तो चले करते हैं। पहला, जैसे कि अगर हम बात करें SO2 में हम बोले कि भाई S की जो है, S की, इस S की हमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ SO2 में, ठीक है ना। SO2 में हमें S की हाइब्रिडाइजेशन आप बताओ, तो कैसे करेंगे इसको। चलिए, अब हमें पता है फॉर्मूला कि हम Z निकालते हैं, है ना। Z मैंने आपको बताया कैसे होता है, GA प्लस हाफ BA माइनस V प्लस C, है ना। चलिए, तो GA कितने ग्रुप अटैच है सेंट्रल एटम से, ये आपको बताया था। GA का मतलब कि सेंट्रल एटम से कितने ग्रुप अटैच्ड है ना। तो कितने ग्रुप, कितने सेंट्रल एटम आपका सल्फर हो गया जिसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, उसके साथ 2 लोग जुड़े हैं, तो GA कितना हो जाएगा 2 प्लस हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, है ना। तो ये वैलेंस सेल हो गया, और ये 2 इसके 4 और 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 हो जाएगा। माइनस वैलेंसी, है ना, वैलेंसी सल्फर की वैलेंसी कितनी है। अब आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है बच्चों, एक ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, है ना। 4 और 4 8, है ना, 8। ये इसकी वैलेंसी है। आप देख रहे हैं कि आपके पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन पड़े, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 4 चाहिए होंगे उसको, तो इसलिए वैलेंसी कितनी हो जाएगी उसकी 4, प्लस कोई चार्ज है कोई चार्ज नहीं तो 0, ठीक है ना। तो 2 प्लस हाफ, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2, है ना। 2 से 2 कटा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। तो Z की वैल्यू कितनी आई, इसकी Z की वैल्यू आई 3। Z की वैल्यू 3 का मतलब 1 S और 2 P के, Z का मतलब 3 का मतलब 1 S 2 P, sp2। SO2 में S की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, यहाँ पर S की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। आई बात समझ में, sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इस तरीके से इस फॉर्मूले से आपको निकालनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बोले IF7 इसकी निकालो, वही Z इज इक्वल टू GA प्लस हाफ BA माइनस V प्लस C, है ना। तो GA कितने ग्रुप अटैच है, अब आयोडीन की निकालनी, सेंट्रल एटम आयोडीन है ना, इसकी निकालनी हमें। तो GA सेंटर कितने एटम अटैच्ड है आयोडीन के साथ, 7, प्लस हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको बताया था आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है 53। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
4d10, 5s2 और 5p, बताओ 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18, 18 10 28 और 2 30 36 और 10 46 और 2 48, 48 और 5 53, है ना। आयोडीन क्या है? आयोडीन हेलोजन ग्रुप में आता है और हेलोजन ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल ये रहा 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 7, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। माइनस वैलेंसी, है ना, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, सॉरी 1s2 2s2 2p5 हो जाएगी ना, 4 और 5 9, है ना, 2p5। तो आउटर मोस्ट शेल ये वाला हो गया। कितने एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 और 2 7, एक चाहिए, एक चाहिए उसको, है ना, एक चाहिए। तो क्या करेगा वो? एक फ्लोरीन को एक चाहिए, तो कितने फ्लोरीन है? 7 फ्लोरीन है, तो 7 हो जाएगी, है ना। कोई चार्ज तो है नहीं, 0, तो 7 प्लस हाफ, अच्छा 7 में से 7 गया 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना? 7। तो जेड की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 7। जेड की वैल्यू आई है हमारे पास 7। जेड की वैल्यू जब 7 होती है तो हमको पता है कि sp3d3 होता है। देखो जेड की वैल्यू 7 है तो sp3d3, तो क्या हो जाएगी? sp3d3। तो जेड की जो आई की जो हाइब्रिडाइजेशन है हो जाएगी sp3d3। और आप चेक कर सकते हैं कि हमने जब IF7 में, हमने पीछे IF7 किया था, ये देखो ये हमने IF7 करा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई थी? देखो देखो ना आप, sp3d3 आई थी, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं किसी की भी, जिसकी भी आपको निकालनी, बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है ना। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन किसी की भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आई की कितनी निकली? sp3d3 निकली, है ना, sp3d3। चलो अब बात करते हैं, और की बात करें आगे। जैसे बोला हमें C2H2, है ना, C2H2 की निकालो, कि C2H2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालो कितनी होती है ना। चलो इस तरीके के हम बाद में करेंगे, पहले आप करो। जैसे कि हम बोले CO3 2 नेगेटिव, है ना, इसकी करते हैं। यहाँ पे हमें पूछिए कार्बन की, कार्बन की बतानी है, कार्बन की कैसे निकलेगी, है ना, कार्बन की कैसे निकलेगी। चलिए तो वही Z इज इक्वल टू कितना? Ga प्लस हाफ Va माइनस V प्लस C, है ना। तो Ga सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कितने ग्रुप जुड़े हैं उसके साथ? 3, 3 आ गया, प्लस हाफ Va वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2 1s2 2s2 2p2, है ना। 1s2 2s2 2p2, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गए 2 और 2 4, तो 4 है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन हमारे पास क्या है बच्चों? ऑक्सीजन हमारे पास 3 ऑक्सीजन है ना, CO3 3 ऑक्सीजन है। और आपको पता है कि CO3 में क्या क्या होता है? CO3 में हमें पता है कि O3 है, और एक O को, अभी आपने पीछे बात की थी कि एटॉमिक नंबर 8 होता है ना। और कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी आप देखी थी आपने पीछे, तो 1s2 2s2 2p2 देखी थी, सॉरी 2p4 देखी थी, आपने देखा था आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन को कितने की आवश्यकता हो जाएगी? आपके 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 6। अच्छा, फिर बोला प्लस चार्ज, पीछे आपको बताया अगर माइनस हो
तो प्लस चार्ज आता है, प्लस हो तो माइनस आता है। हमको क्या दे रखा है पीछे, हमें दे रखा -2 है ना, -2 दे रखा है। तो -2 के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। अगर चार्ज माइनस है तो प्लस आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए हमने +2 किया। तो बस इसे कैलकुलेट कर लो आप, 3 + ½ 4 - 6 + 2 है ना, 4 - 6 + 2। तो कितना हो रहा है, अंदर आप ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व करो, 4 और 2 6, 6 में से 6 गए 0, ऐसे हो जाएगा ना, 4 और 2 6 हो जाएंगे, -6, और इधर आप देखो 3 + ½ है ना, तो ये हो जाएगा 3 + 1/2 × 0 है ना, तो कितना आ जाएगा 3 + 0 3। तो जेड की वैल्यू कितनी आई, जेड की वैल्यू आ गई 3 + 0, जेड की वैल्यू आ गई 3, तो जेड की वैल्यू 3 आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, sp2, क्या बोलेंगे, sp2। तो यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगी आपके पास sp2 है ना। इस तरीके से आपको चार्ज वाला भी आपने देखा कि किस तरीके से हमने चार्ज की हाइब्रिडाइजेशन निकाली है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ रहा होगा, किस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, है ना। चलिए कुछ और देखते हैं हम, उनकी हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल पाए। जैसे कि आपको निकालें PCl5, ठीक है ना, PCl5 की निकाल के देखें कि क्या हाइब्रिडाइजेशन PCl5 की आती है। PCl5 है ना, PCl5, तो वही Z निकालो आप, Ga + ½ Va - V + C है ना। तो Ga कितने ग्रुप जुड़े हैं P के साथ, 5 + ½ Va फॉस्फोरस की वैलेंसी, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 10 3s2 12 3p3 है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 5 है वैलेंस शेल में, 5 है। -20 क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना, 10 और 5 10 और 7 17 5। तो आउटर मोस्ट में 7 है, एक चाहिए, तो एक क्लोरीन को एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 5 को 5 की, तो वैलेंसी हो जाएगी इसकी 5। चार्ज कोई है नहीं, 0, तो कितना हो जाएगा 5 + ½ 5 में से 5 गया 0, तो कितना आ जाएगा 5। जेड की वैल्यू 5, जब जेड की वैल्यू रहती है 5, अगर जेड की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, कितना, sp3d। अगर जेड की वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3d है ना। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे PCl5 में कितनी है इसकी, sp3d है, क्या है, sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरीके से निकालनी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई कि किस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इसी में एक क्वेश्चन आता है बच्चों PCl5 में कि बाय axial bonds are longer in PCl5 than equatorial PCl5 में जो आपके पास PCl5 में इक्वेटोरियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। एक्सियल बॉन्ड से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। आपको बताया था PCl5 का स्ट्रक्चर, PCl5 का स्ट्रक्चर बताया था कि
PCl5 में PCl5 का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से PCl5 ये बीच में P हो गया, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl। अब ये देखो, ये और ये, ठीक है ना। इनको ठीक, तो ये जो आपके पास ये है, ये कौन से है बच्चों? इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, ये होते हैं इक्विटोरियल, ठीक है ना। और ये वाले, ये और ये कहलाते हैं एक्सियल, ये एक्सियल बॉन्ड है ना। जो ये है, ये और ये क्या है? एक्सियल बॉन्ड है। तो क्वेश्चन है कि PCl5 में जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्या होते हैं? ज्यादा लंबे होते हैं, लॉन्गर होते हैं, है ना। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपका इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर इक्वेटोरियल से इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्शन, है ना। ज्यादा रिपल्शन होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड के तरफ से, इक्वेटोरियल बॉन्ड के तरफ से ज्यादा रिपल्शन के कारण जो आपके एक्सियल वाले बॉन्ड है वो आपके दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सियल बॉन्ड आर क्या होते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के पास होते हैं, जिस वजह से रिपल्शन ज्यादा होता है और उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। पहले क्या था? ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो आपके पास क्लोरीन है और ये वाला क्लोरीन है, ये इनके पास थे, ये जो आपको दिख रहे हैं 3 Cl इक्वेटोरियल वाले, इनके पास थे। पर हुआ क्या? इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हुआ, रिपल्शन ज्यादा होने से 2 क्लोरीन क्या हो गए? ऐसे थे पहले, सपोज आप मान लो कि ऐसे इतने 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 पास रहे होंगे। अब एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन, ये रिपल्शन होता है, रिपल्शन। तो रिपल्शन से क्या होता है? ये वाला क्लोरीन थोड़ा दूर चले जाता है, ये वाला क्लोरीन भी दूर चले जाता है। तो क्या रीजन दोगे आप? आप बोलोगे बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्शन फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड, है ना। बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्शन बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्शन फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड से उनको ज्यादा रिपल्शन होता है, ज्यादा रिपल्शन होता है, इस वजह से ऐसा होता है ना। बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्शन फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड, इस वजह से ऐसा उनपे होता है, ठीक है ना। ऐसा इस वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये रीजन है इसका ऐसा होने का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आप कर रहे हैं, आपने SO2 की निकाली, आपने IF7 की निकाली, PCl5 की निकाली, IF7 की निकाली। एक और कोई कंपाउंड लेते हैं और उसमें उसकी निकाल के देखते हैं। जैसे हम बात करें BRF3, BRF3 है ना, BRF3 या BF3 की निकाल लेते हैं, BF3 में आपको ब्रोमीन की निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? ये सेंट्रल एटम हो गया आपके पास। हमको फॉर्मूला पता है, पता है जेड क्या होता है? जेड होता है आपके पास Ga प्लस हाफ Va माइनस V प्लस C, है ना। तो Ga ब्रोमीन के साथ कितने ग्रुप अटैच्ड है? 3 आ जाएगा, प्लस हाफ Ba वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो 1s2 2s2 2p1, है ना। 2 2 4 1 5 आउटर मोस्ट हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट में, तो 3 पुट कर दो आप, ठीक है ना। माइनस वैलेंसी, क्लोरीन आपको बताया, क्लोरीन का कितना होता है? 9। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लास्ट वाला सेल ये रहा। तो 5 और 2 7 हो गया आपसे, 5 और 2 7, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन को 8 करने के लिए। 3 फ्लोरीन है तो 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 प्लस हाफ, 3 में से 3 गया 0 आ गया, तो बचा कितना? 3।
तो जेड आपके पास 3 आया, तो जेड 3 आने का मतलब क्या हो गया, आपके पास क्या है हाइब्रिडाइजेशन, जेड 3 का मतलब 1s और 2p, sp2, 1s 2p का मतलब sp2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन आसानी से हम निकाल सकते हैं जिसकी हमें निकालनी चाहे। जैसे हम बात करें कोई कंपाउंड, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। जैसे पहले जैसे कि हम बात करें इसकी C2H2 की बात करें, है ना, C2H2 की बात करें तो C2H2 में किस तरीके से हमें ये निकालनी होगी C2H2, है ना। तो C2H2 आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। C2H2 का कैसे बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर हो गया और एक H इधर हो गया, है ना। ये स्ट्रक्चर है C2H2 का, 2 C हैं और 2 H हो गए, ठीक है ना, 2 C हो गए 2 H हो गए। तो आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में, तो कितने सिग्मा कितने पाई, पहला वाला सिग्मा ये सिग्मा है, पहला वाला सिग्मा ये भी सिग्मा, पहला वाला सिग्मा, उसके बाद ये पाई और ये पाई, है ना, ये पाई और पाई, ठीक है ना। चलिए, तो एक तरीका होता है और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, Z = नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक फॉर्मूला वो था, एक फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना, एक फॉर्मूला ये भी है। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। अगर इस वाले कार्बन के मैं नंबर दे देता हूँ, इसको 1 और इसको 2, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन हमें बतानी है। पहले वाले कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक और एक, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, 2। लोन पेयर इसमें है नहीं, है ना, क्योंकि लोन पेयर क्यों नहीं है इसके पास, आप देख रहे होंगे कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में। वह लोन पेयर हम किनको कहते हैं, लोन पेयर उन्हें कहते हैं विच आर नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लोन पेयर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने बॉन्ड बना रखे हैं, तभी तो 3 और 1 4 वैलेंसी होती है उसकी ना। तो लोन पेयर उसके बाद है नहीं, 0 लोन पेयर है। तो Z की वैल्यू कितनी आई 2, और Z की वैल्यू 2 आती है, उसका मतलब sp, तो इसकी कितनी हो जाएगी sp, है ना। Z की वैल्यू 2 आती है तो sp, आपको पीछे बताया था Z की वैल्यू 2 का मतलब sp, देखो Z की वैल्यू 2 का मतलब sp, है ना। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक, sp। तो इस ये वाला कार्बन भी सेम है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी भी आपके पास sp हो जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और आप देख लो, जैसे कि हमारे पास CH3 है, तो CH3 का मतलब, है ना, ये हो गया, सारे सिग्मा बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, है ना। Z की वैल्यू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके पास, 4 है, लोन पेयर कितने हैं 0, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब Z की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है sp3, 4 का मतलब 1s और 3p, sp3। तो इस तरीके से आपने हाइब्रिडाइजेशन करी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी किस तरीके से करनी है। तो इस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाना, आपको एक एक चीज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताई, क्या होती है, किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या टाइप होते हैं उसके, एक्चुअल मतलब क्या है। तो ये सारी बातें आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।